सतमान पुण्यम संजीवनी स्वात्मतात्मगम्यम उर्वो सतां सायुर्मात्मविद्याम् सारं स्वकाव्यां परमार्थलिङ्गम्। सर्वश्रेष्ठ ऋषि और संजीवनी विद्या के एकमात्र जानकार शुक्राचार्य ने अपने शुक्रोपनिषद के प्रारंभ में इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना करते हुए कहा है कि जो रस है वही शिव है, रसो वही सह। रस का मतलब है तारा। भगवान शंकर का सत्व और भगवान शंकर का आत्म ही रस है और रस को ही शंकर कहा गया है। इसलिए मैं रस को त्रिगुणात्मक रूप देता हुआ रस के माध्यम से संजीवनी विद्या स्पष्ट कर रहा है। इस श्लोक में उन्होंने 3 मौलिक बातें कही हैं शुक्राचार्य ने। एक, संजीवनी विद्या का अर्थ सर्वथा मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देना। दूसरा, मृत व्यक्ति के शरीर में किसी दूसरे के प्राणों को समाहित कर देना। यह मूलभूत चिंतन समझने की बात है। जहां तक प्राणों का प्रश्न है, वह तो सारे प्राणियों में एक जैसे ही प्राण हैं। ये हमारे शास्त्र, वेद और वेदांत उपनिषद कहते हैं कि आत्मा तो एक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। गीता में भी कहा है कि चींटी में जो आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा मनुष्य में है। प्राणों को ही आत्मा कहा गया है। इसलिए किसी मृत व्यक्ति में किसी भी प्राणी की आत्मा या प्राणों का संचार किया जा सकता है। इस पूरी साधना को समझने से पहले इस साधना को समझ लेना जरूरी है, इस तथ्य को समझ लेना जरूरी है। यदि मृत हाथी की आत्मा को मनुष्य के शरीर में प्रवाहित कर दी जाए तो मनुष्य वापस जीवित हो सकता है। यह भी संजीवनी विद्या है। या जिस प्रकार से मैंने एक बार मंडन मिश्र और शंकराचार्य की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक राजा की आत्मा को, राजा के प्राणों को शंकराचार्य ने अपने प्राणों में समाहित कर लिया था। मनुष्य के प्राणों को मनुष्य के प्राणों में रूपांतरित किया जा सकता है। पशु के प्राणों को भी मनुष्य के शरीर में रूपांतरित किया जा सकता है। वह चाहे चींटी के प्राण हो, तब भी उतने ही फोर्स हैं जितने आप में प्राण है। प्राण की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा, शुक्राचार्य ने कहा कि यह संजीवनी साधना रसो वैसा, रस के माध्यम से ही पुष्ट होती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए या कायाकल्प करने के लिए या काया रूपांतरित करने के लिए एक मृत व्यक्ति है और उस मृत व्यक्ति को जीवन दान देने के लिए या उसको जीवन या धड़कन वापस देने के लिए दूसरे सभ्य
मृत प्राणी की आत्मा उसमें ट्रांसफर की जा सकती है, अथवा जो आत्माएं भटक रही हैं उनमें मनुष्य की आत्माएं भी हो सकती हैं, पशु की आत्मा भी हो सकती है। उन आत्माओं में से किसी आत्मा को पकड़ करके उस मृत व्यक्ति में रूपांतरित की जा। इसलिए इसमें यह चिंतन करने की बात नहीं है कि इसी की आत्मा इसमें लौटे, यह आवश्यक नहीं होता। और यह भी आवश्यक नहीं है कि उसी समय कोई व्यक्ति मरे तो उसकी आत्मा को रूपांतरित किया जाए, यह भी आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई मृत व्यक्ति ही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। हजारों हजारों लाखों आत्माएं इस अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं। आप में अगर क्षमता है तो वो प्रत्येक आत्मा वापिस शरीर धारण करना चाहती है, यह उनकी एक इच्छा रहती है। यदि आप कभी चिट प्लेट आत्माओं का आह्वान जैसा किया जाता है, और यह बहुत संक्षिप्त और सरल विधि है। किसी आत्मा को आवाहित करने के लिए कोई कठिन विधि नहीं है, और आप किसी भी आत्मा को बुला करके बात कर सकते हैं और कन्फर्म हो सकते हैं। कन्फर्म इस प्रकार से, यदि कोई महिला अपने पति की आत्मा को, जो मृत पति हो, उस आत्मा को बुलावे और बुला करके वो बात पूछे जो सर्वथा गोपनीय हो, केवल उस पत्नी को या पति को ही मालूम हो, तीसरे को मालूम नहीं हो, और यदि वो उत्तर सही दे देता है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा वही है। और तुम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि वो गोपनीय बात और किसी को मालूम नहीं थी, या ऐसी गोपनीय बात जो केवल पत्नी को मालूम थी या पति को ही मालूम थी, और उसका जवाब वो आत्मा दे देती है। तो ये स्पष्ट है कि वही आत्मा जिसका मैंने आह्वान किया है वही। कई बार आत्माएं छल भी करती हैं, ये मेरा अनुभव है। हम बुलाते हैं किसी आत्मा को, दूसरी आत्मा उसमें आके बैठ जाती है और कह देती है मैं तो वही हूं। गांधी की आत्मा को बुलाया गया और गांधी की आत्मा की जो किसी पिशाच की आत्मा, किसी दुष्ट व्यक्ति की आत्मा आई, मैं कौन बोले तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गया बोलती, और उसको पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो 42 का आंदोलन मैंने किया, और बहुत बाद में मालूम पड़ता कि ये तो बिल्कुल कोई फ्रॉड है, छल है। तो आत्माएं भी फ्रॉड करती हैं। और कई बार आत्माएं बड़ा दुष्ट व्यवहार भी कर लेती हैं। आती हैं किसी शरीर के माध्यम से। आत्माओं को बुलाने के लिए 3 तरीके हैं। जैसे किसी शरीर के माध्यम से, खुद के शरीर के माध्यम से, या कोई बालक हो, 5 साल का बालक हो, 7 साल का बालक हो, अबूझ बालक हो, उसके शरीर में भी आत्मा आकर के जवाब दे देती है। जैसे किसी आदमी को भूत प्रेत लगता है, पिशाच लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का आह्वान भी शरीर में किया जा सकता है। और उस 5 साल या 7 साल का बालक, यदि वो आत्मा अंग्रेजी पढ़ी लिखी है तो 5 साल का बालक अंग्रेजी में जवाब देगा। बालक को तो 5 साल के बालक को तो अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं, इसका मतलब है वो आत्मा आई जरूर। एक तो शरीर के माध्यम से, दूसरा संकेत के माध्यम से। उसमें एक ऊंजा बोर्ड कहलाता है, या ऊंजा बोर्ड कहलाता है, एक बोर्ड का नाम है ऊंजा। एक वैज्ञानिक था, उसने इसको रचना की थी। अमेरिका में आत्माओं का आह्वान का बहुत बड़ा प्रचलन और शौक है वहां तक। बस रोज रात्रि को जैसे ताश खेलने का शौक है, तो वहाँ आत्माओं को बुलाने का और बातें करने का शौक। छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, बड़े बातें करते रहते हैं, ये वहाँ चलता रहता है। प्रत्येक घर में वहाँ राष्ट्रीय रोग है ये। तो इसलिए उस ऊंजा बोर्ड बाजार में मिलता है, और आप बना सकते हैं, एक गोल बोर्ड बना दें, और गोल बोर्ड पर ये जो बिल्कुल चिकनी सी कोई सतह हो, जिसको प्लास्टिक जैसा कहते हैं या बोर्ड कहते हैं, पतला सा, इस प्रकार के बोर्ड उसके ऊपर लगा, चिकनी सतह उनसे बिल्कुल चिकनी। और उस चिकनी सतह पर आप चारों तरफ ABCDEFGH इस प्रकार से जेड तक और 1 2 3 4 अंक लिखते हैं। फिर उसके बाद में बीच में एक कटोरी रख दे उल्टी,
और फिर आप 3 आदमी या 3 कोई बालक या 3 व्यक्ति मिलकर के आत्मा का आवाहन करें, किसी भी मृत आत्मा का जो आपकी परिचित हो। तो आप खुद देखेंगे कि कुछ क्षण बाद 2, 3, 4, 5 मिनट बाद, मगर इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि कमरा बिल्कुल शांत हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, आवाज नहीं आती हो, तो रेडियो की आवाज भी नहीं आती हो, बहुत धूप अंधेरा नहीं हो, रोशनी भी तेज नहीं हो, बहुत मध्यम सी लाइट सी हो, या बिल्कुल धूप अंधेरा हो तो आप बस बहुत की लाइट लगा दें लाल वाली, और फिर 3 व्यक्ति एक उंगली उस कटोरी पर रख दें, फिर आत्मा का आह्वान करें, तो कुछ समय बाद कटोरी अपने आप करने लग जाएगी। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, घर में कर सकते हैं। और आप प्रश्न करेंगे तो ऐसे प्रश्न करिए क्योंकि आपका प्रारंभिक अभ्यास है जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है। जैसे कि क्या तुम मोहनलाल हो, तो वो या तो कहेगा नो या कहेगा यस, वही तो बात करेगा। ऐसे प्रश्न, क्या तुम्हारे 3 लड़के थे, क्या तुम्हारी पत्नी का नाम शांति था, ऐसे प्रश्न करें। तो वो कटोरी सीधी पहले वाई पे घूमेगी, फिर ई पे घूमेगी, फिर एस पे आएगी, सीट या या नो पे आएगी, ए नो ओ पे आएगी। ये प्रश्न यहाँ करने की जरूरत नहीं है कि वो तो बिल्कुल जवाब मूर्ख था, पढ़ा लिखा अंग्रेज भाई नहीं, फिर भाई, ये प्रश्न नहीं है। वह आत्मा जहां तक जब आत्मा बन जाती है तो अंग्रेज की धुरंधर नहीं बनती, पर ऐसे छोटे मोटे उत्तर दे सकती है, भाई ये अपने कई बार ऐसी आत्माओं को दूसरी आत्मा हेल्प भी कर लेती है और के साथ में आ जाती है। यद्यपि हमारा हिंदू धर्म और हमारा दर्शन तो आत्माओं के बारे में विश्वास करता है कि आत्माएं होती हैं, विचरण करती हैं, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा दूसरी योनि में जाती है, मगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं इसलिए विश्वास नहीं करते। मगर आप इसका टेस्ट कर सकते हो, मगर इसमें कम से कम 2 या 3 व्यक्ति कमरे में जरूर हों, 7-8 हो सकते हैं, मगर उंगली रखने वाले केवल 3 ही व्यक्ति, न कम हो न ज्यादा हो, और एक उंगली रखे, फोर्स नहीं करे, उंगली पर दबाव नहीं डाले, ये कटोरी घूमेगी नहीं, आप बहुत हल्का सा स्पर्श रखें और कटोरी घूमती है आप उसको चलने दीजिए, उसको उंगली रखिए हल्की सी, बस खत्म। उसको रोकने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ जाती है ये भी करने की जरूरत नहीं। फिर आप उसमें उत्तर दे सकते हैं। इसको ऊंजा बोध कहते हैं और ये सामान्य का है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सिर्फ यथासंभव आत्माओं को दुख नहीं देना चाहिए, बार बार बुलाना नहीं चाहिए। मकीरों की आत्मा को बुला सकते हैं अपने भविष्य फल पूछने के लिए। अंग्रेजी का बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी हो चुका है, हीरो या चीज आपने नाम सुना है। गांधी जी की आत्मा को बुला सकते हैं, नेहरू जी की आत्मा को बुला सकते हैं, किसी की भी आत्मा को बुला सकते हैं। यदि उसका वापस जन्म नहीं हुआ है तो जरूर आत्मा आएगी और अधिकतर आती ही है। या आपके जो परिचित हो उनकी आत्मा को, पड़ोसी की आत्मा को बुला, डेथ हो गई है, जिन को मत बुलाना, वो दरवाजा खोलने पर जो मृत है, और आप दरवाजा थोड़ा सा बंद रखिए, थोड़ा सा खुला रखिए जल्दी से, और तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बहुत तेज रोशनी में आत्मा नहीं आती, मध्यम सी रोशनी होनी चाहिए जिसमें आप उनको चेहरे देख सकें, बस इतना ही। और बिल्कुल ऐसा धूप अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, और इसमें आप अक्सर उसे कर सकें, होना चाहिए, तो आपको प्रश्नों के जवाब देगी। और कई बार आप जानबूझ के झूठ प्रश्न कर दें, उल्टा प्रश्न कर दें, तो करेगी नो। जैसे उनके पिता का नाम सुखलाल हो, आप तुम पुत्र के लड़के हो तो कहेगी नो, फिर वो सुखलाल के लड़के हो तो कहेगी यस। तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि सही उत्तर है। ये तो प्रारंभिक बात बताई मैंने आत्मा को बुलाने की। उसका हाईएस्ट शक्ति तो आत्मा खुद किसी के शरीर के माध्यम से जाप होती है, फिर तो आत्मा स्वयं कमरे में आपको खुद ही बोल देती है। ये तो बहुत हाईएस्ट की बात है। कोई ऐसी भी घटनाएं घटी, आत्माओं ने अधूरा उपन्यास लिख के चली गई और फिर आत्मा कमरे में बैठे तो पूरा उपन्यास कंप्लीट लिखवाया, तो बोलता गई आत्मा वो लिखते गए, मगर वो 3rd स्टेज की बात है। वो तो पहले स्टेज की बात जहाँ कुछ जोर नहीं लगे, तकलीफ नहीं और आप सीख सकें, समझ सकें। तो मैं उस संजीवनी क्रिया के बारे में जहाँ समझा रहा था, तो संजीवनी क्रिया के बारे में शुक्राचार्य ने कहा है कि आत्मा पशु की, पक्षी की, कीट पतंग, किसी की भी आत्मा अपने आप में शुद्ध परिष्कृत होती है तो उसको मानव की आत्मा में रूपांतरित किया जा सकता है।
मृत व्यक्ति की आत्मा में, मगर तब तक रूपांतरित किया जा सकता है यदि मृत व्यक्ति के शरीर में षडांत पैदा नहीं हो गई और 8 घंटे बाद षडांत पैदा हो जाती है। मरने के 8 घंटे बाद षडांत पैदा हो जाता है। 8 घंटे तक व्यक्ति मरने के बाद भी लगभग स्वस्थ रहता है, तो उसका खून धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होता रहता है। ब्लड में जो ब्लड होता है वो एकदम से ब्लड से पानी बनता नहीं, मगर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता रहता है। इसलिए मरने के बाद जल्दी ही इस क्रिया को करना चाहिए, बहुत ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। 8 घंटे के बाद ये प्रयोग बेकार, फिर करने से कोई अर्थ नहीं। और जितना कम समय होगा मरने के, उतना ही ज्यादा सचेत मिल पाएगा। मगर यदि आप चाहें तो ऐसी मृत लाश को बर्फ में रख करके लेने के बाद भी प्रयोग, षडांत पैदा नहीं होती आती है, और बर्फ में षडांत पैदा नहीं होती। जो एवरेस्ट पर जिन नेपालियों की या गोरखाओं की या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 4 साल बाद दूसरे एवरेस्ट चढ़ने वाले देखते हैं तो लाश जो के ऊपर में बड़ी नहीं जाती, उसमें कुछ भी बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तो फ्रीज चीज खराब होगी, और वहां तो भगवान को वहां तो फ्रीज बना हुआ, ये खराब होने का कुछ नहीं। ये हुई बेसिकली बात। तीसरी बात शुक्राचार्य ने कही कि रसो वैसा, रस के माध्यम से ही संजीवनी क्रिया संपन्न की जाती है। इसीलिए वैदिक ग्रंथों में भगवान शंकर को वैद्यनाथ कहा गया है, और वैद्यनाथ का मंदिर हो आपके बिहार में, और ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ साहब, और वैद्य कहते हैं चिकित्सा करने वाले। इसलिए और वही वैद्य सफल कहलाता है जिसको तारे का ज्ञान होता है, कार्य का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है। पहले जमाने में उसको वैद्य मानते ही नहीं थे जिनको तारा शोधन करना या तारा को संशोधित करना नहीं आता था। जो तारे के 16 संस्कार होते हैं, एक संस्कार के बाद दूसरा संस्कार, तीसरा संस्कार, चौथा संस्कार, कुल तारे के 16 संस्कार होते हैं। 12वें संस्कार में तारा सोने में रूपांतरित किया जा सकता है तारे को। 13 संस्कार में ताप दीपिका बनती है, जिसको अदृश्यकरण कहते हैं, जिसका मुंह में रखी व्यक्ति फिर में दृश्य रह जाता है। वह तो दूसरों को देख सकता है पर दूसरे को नहीं देख सकते। ये तारे के 13वें संस्कार की बात है। फिर 14वां संस्कार है, 15वां संस्कार है, 16वां संस्कार है। मगर नॉर्मल वे में वैद्यों को पहला संस्कार या दूसरा संस्कार तक को आता है, उसके बाद में वैद्यों को कुछ ज्ञान है नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। ये अच्छे सच्चे वैद्य हैं जिनको पूरे संस्कार आते होंगे। ये वीर विहीन नहीं में जानी, पक्षी वीरों से खाली नहीं है, तो इस तरह के नहीं। मगर अधिकतर हरिद्वार में जो आयुर्वेद का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उसमें जो पढ़ करके एमए पास होकर के निकलते हैं, उनको थ्योरेटिकल तो 16 संस्कारों का ज्ञान होता है कि तारे को पहले सबसे पहले शहद में घिसना चाहिए, शहद में घिस करके उनके बंधन करना चाहिए, बंधन करने के बाद उसका पहला संस्कार होता है, दूसरा संस्कार, यहाँ तक कि वो 16 संस्कार के बारे में समझा देंगे, और प्रैक्टिकल पहला संस्कार भी नहीं करता। वो सही तरीके से उस शहद में भी तारे को तोड़ नहीं सकते। ये मेरा अनुभव है इन लड़कों के बारे में जो एमए पास डिग्री लेकर के आए हैं, और एक नहीं ऐसे 10 लोगों के अनुभव। वो बताते देंगे मुंह से तो ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, फिर तारे को ताप लेना चाहिए। तारे को जो ही आपने थोड़ा ताप दिया तारा तो उठ जाएगा, ताप तो रहेगा ही नहीं। मगर वो कहते हैं ताप लेना चाहिए, लेकिन ताप देकर दिखा दो, और वो बड़े हैकड़ी में ताप देते हैं तो शायद 2 सेकंड लगते नहीं, तारा उस पर ताप में रहता ही नहीं, तारा तो उठ जाता। इसलिए प्रैक्टिकल बिल्कुल एक चीज अलग है और थ्योरेटिकल बिल्कुल अलग। इस बहू वाली बात की, एमए पास, पीएचडी पास बहू ससुराल गई, और ससुराल गई तो सास बहुत खुश हुई कि पढ़ी लिखी बहू आई, मेरे बेटे तो एमए है, ये तो पीएचडी। तो बहू सास ने कहा बहू तुम बहुत पढ़ी लिखी है, इसलिए माँ जी एमए पीएचडी कर चुकी, सब कुछ आता है, कि डांस भी आता है, गाना भी आता है, खाना भी बनाता हुआ मैंने देखा है, सीखा है।
तो वो बहुत सुशील, इससे ज्यादा सुशील क्या हो। तू जा और आप बहू को आपका ही खाएंगे पहले पहले बाहर है, कुछ नहीं तो चावल बना देना, दाल बना देना और रोटी बना देना। और बहू अपने साथ में एक 7 शास्त्र किताब लेके गई, 200 प्रकार की व्यंजन बनाने की विधियां और हिंद पुस्तक भंडार से प्रकाशित किताब 8 रुपए की किताब लेके गई साथ में। तो उसको मालूम था कि वहां जाने के बाद में ये हेडेक बढ़ेगी, यहाँ पर तुम्हें नौकर चाकर है, बाप लखपति है, पर वहां शायद नहीं है। अब उसने चुपचाप वो किताब निकाल करके उसने देखा कि पहले आंख जलानी चाहिए थी आंख के साथ, फिर देगची में आधा किलो पानी डाल करके उसमें दाल डाल दी, आधा किलो पानी डाल दिया, दाल डाल, फिर उसने लिखा कि 20 मिनट तक उसमें आंच देते रहना चाहिए, उसमें बड़ी देर में 7 बजे 30 मिनट 40 मिनट तक आंच देनी, आंच 20 मिनट 10-12 मिनट बाद दाल जलने लगी, दुर्गंध आने लगी, खास चिल्लाई कि बहुत दाल जल रही है, आप चुप रही। मैं पढ़ी लिखी हूँ, PhD पास है, 20 मिनट लिखा है और अभी 10 मिनट हुआ, दाल जली नहीं सकती। अभी तो 20 मिनट हुआ कहाँ है, 10 मिनट हुए। उसने कहा कि 10 मिनट 20 मिनट की दान करें, ये तो दाल जल रही है। उसने कहा कि आप किताब पढ़ लीजिए, किताब होती नहीं, ये घड़ी खराब हो, ये घड़ी मेरे पिता जी दी हुई, मैं तो उतारूंगी नहीं, पूरा 20 मिनट के बाद उतारूंगी, आप मुझे झांसा दे रही में समझ रही। तो दाल तो गई गई, उसमें देगची भी जल गई अंदर, क्योंकि उसके लिए भी प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, थ्योरेटिकल से चलता नहीं। और थ्योरेटिकल में तो दाल जला के रात कर देगी। 20 मिनट आंच देना है, पर कितनी आंच देनी है जो उसने थोड़ी लिखा, 4 लकड़ियों को देनी है, 2 लकड़ियों को देनी है, 1 तेज देनी है, 1 धुएं देनी है, वो घड़ी लेके बैठ गई। तो पारा संस्कार में भी थ्योरेटिकल से चलेगा नहीं, आंच जो आपने मूर्ति चिमनी की आंच भी पारा उठ जाए। इसलिए जो पारा सिद्ध नहीं कर सकते थे उनको वेद कहते ही नहीं प्राचीन जमाने में। और आजकल तो आप कहीं किसी शहर में आप पत्थर फेंकिए ऊपर और जिसकी खोपड़ी को लग जाए वो और कुछ नहीं तो वेद जरूर है। आप बीमार करके दे दीजिए, वो आपको इलाज बता देगा कि भैया तुम ऐसा करो, ये 2 एस को एक NH मिला करके दे, और नहीं तो तुम शहद काटो और कुछ में पीपल का पत्ता घोल करके पी लो, कुछ बता देंगे, बताएंगे जरूर। उनको कुछ नहीं है, मगर वो वेद की बनेंगे जरूर। और कभी आप जब बीमार पड़ के देख लो, जितने मिलने वाले आएंगे उतने इलाज बताएंगे, हर एक नया इलाज बताएगा कि मैंने ऐसा देखा था, उसको निकाला हो गया था, टाइफाइड हो गया था, तो हमने तो ऐसा किया था, तो ऐसा कर लो। और उसके हिसाब से करे तो जिंदा रहते वाला भी किसी हाल में जिंदा नहीं रहे।